Dear students, welcome back to Software Architecture in Design course. We are at week 13 and today we are going to start our part 1. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने जो काम शुरू किया वो ये है कि जो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं उनके डिस्कशन हमने शुरू की है। उनमें से जो पहला एस था, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, हमने इसको डिस्कस किया। वो ये कहता था अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज, मतलब जो कोहेजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हमने बात की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ओ, दैट वाज ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो इसमें ओपन एंड क्लोज ये दो चीज़ें हमें नज़र आई हैं। तो इसमें जो पहला ओपन वाला पार्ट है वो ये था कि आप देखते हैं कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन होगी, चेंज आएगी, न्यू रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम का पार्ट बनेगी, उस एरिया को आप ओपन कर दें। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती, रिक्वायरमेंट में चेंज नहीं आ सकती, आप उस सोर्स कोड को फ्रीज कर दें। तो ये काम हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे अचीव होगा? इसको अचीव करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसके जो टू कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस, वो यूज़ करना पड़ेगा, एंड सेकंड वन इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप याद करें, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अगर आपको ग्रिप नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, देन वी आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम। तो आप देख लें कि साथ ही हम हमारे पास अभी तक हमें जैसे किसी कोड करते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ऊप के बगैर। इवन जब हम प्योर डिज़ाइन पैटर्न्स पे जाएंगे तो हमारे साथ 2 लेक्चर रह गए, आज का और नेक्स्ट वाला। उसके बाद हम अपना जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, अ वेरी वेरी बिग डोमेन, उसको कोड करना, हर एक पैटर्न को कोड करेंगे। तो फिर वहाँ पे आपको फर्दर आइडिया होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की अगर पावर नहीं है, आपके पास इसकी ग्रिप नहीं है, आपने इस पर प्रॉपर टाइम इसको नहीं दिया, देन हम प्रॉब्लम में जा रहे हैं। ओके जी, आज हम जो सॉलिड में से एल है, लिस्कव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, और जो आई है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, इसको स्टडी करेंगे। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा, इसकी रीज़न क्या है वो जब हम ISP पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी, लिस्कव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसके लिए एक सेंटेंस है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उस सेंटेंस में से मैंने ये पिक्चर ली है लिस्कव सब्स्टिट्यूशन LSP में से। वो सेंटेंस क्या कहता है, पहले इसको ज़रा देखें। ये सेंटेंस कहता है इफ़ इट लुक्स लाइक एन एप्पल, मतलब आपको एक चीज़ एप्पल की तरह नज़र आ रही है, जैसे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है कुछ इस फॉर्म में कि एप्पल टाइप कुछ चीज़ है, बट डज नॉट टेस्ट लाइक वन, मतलब ये आपको एप्पल की तरह नज़र तो आ रहा है लेकिन इसका टेस्ट एप्पल जैसा नहीं है। अगर तो ऐसा है then what does it mean? It means you have probably the wrong abstraction. आपने यहाँ पे abstraction wrong कर दी है, बेस क्लास wrong कर दी है, या बेस क्लास का जो is a relationship है, is a kind of relationship, वो ठीक डिफाइन नहीं किया। तो बारबरा लिस्कव इसके पीछे है जी, इस प्रिंसिपल के पीछे ये है जी वो खातून बारबरा लिस्कव। इन्होंने जो इनहेरिटेंस का एक रूल हमें बुक्स में बताया गया कि इनहेरिटेंस है क्या, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर इज़ अ पर्सन, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, कार इज़ अ व्हीकल, बस इज़ अ व्हीकल, लाइन इज़ एन एनिमल। तो ये जो इज़ अ या इज़ अ काइंड ऑफ है ना, इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। उन्होंने कहा भाई जो इज़ अ काइंड ऑफ ये हर जगह नहीं चलता। तो इन्होंने इनहेरिटेंस को जो सब्स्टिट्यूट है, बेसिकली ड्राइव क्लास बेस क्लास की सब्स्टिट्यूटेबल है, या बेस क्लास ड्राइव क्लास के सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि रिप्लेसेबल है। रिप्लेस का मतलब ये नहीं कि डिस्कार्डेबल, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है, अगर आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, वाउंडेड हो जाए, तो एक 12 प्लेयर आके उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ भी ये कहने की कोशिश की गई है कि इन्होंने भी इसको रिप्लेसेबल नहीं कहा, सब्स्टिट्यूटेबल कहा है, कैसे इसको साथ सब्स्टिट्यूट करेगी। तो इनकी इस डेफिनेशन को तो अब हम ये करते हैं कि इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने बारबरा साहिबा ने कहा है इफ़ S इज अ सब टाइप ऑफ T,
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश मैं करवाता हूँ कुछ इस फॉर्म में। हमारे पास एक टाइप टी है, यहाँ से एक सब टाइप हमने ड्राइव कर ली है, और वो जो सब टाइप है उसका नाम है एस। ये लीजिए, इफ एस इज अ सब टाइप ऑफ टी देन objects of type T may be replaced with the objects of type S. G. Then objects of the type T may be replaceable by object of type S without breaking the program. Subtypes must be substitutable for their base type. अब इसका मतलब क्या है, जो सब टाइप है ये रिप्लेसेबल होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए अपनी बेस क्लास के। अब ये सब चीज़ों का मतलब क्या है, ये ज़रा मैं अब आपको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। देखें, हमारे पास एक डॉक्टर की क्लास है, पर्सन की क्लास है। पर्सन में है नेम, एज और जेंडर, और साथ में उसका एड्रेस ले लें। डॉक्टर की क्लास है वो ड्राइव हुई है पर्सन की क्लास है, और उसमें है जी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अगर हम बेस क्लास को रिप्लेस करते हैं ड्राइव क्लास के साथ, ठीक है, चलो उल्टा कर लेते हैं। अगर हम बेस क्लास को ड्राइव क्लास से रिप्लेस करते हैं तो फिर क्या होगा, ड्राइव क्लास में भी आपको वो जो नेम, एज और जेंडर और एड्रेस की शिक है वो मिल जाएगी, एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो ड्राइव क्लास में हमें नज़र आ रहा है उसका क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन वो बेस क्लास में नहीं है। तो अगर मैं बेस क्लास को ड्राइव से रिप्लेस करूंगा तो ये दो चीज़ें मिस हो जाएंगी, इसलिए ड्राइव क्लास बेस क्लास को रिप्लेस कर दी, उसके पास ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये सब्स्टिट्यूटेबल का जो एट्रीब्यूट है ये अगर हमारे पास फिट नहीं बैठ रहा तो फिर हम जो इनहेरिटेंस करें वो गलत है। जो इस आ वाली किस पॉइंट में हम इनहेरिटेंस करें वो ठीक नहीं है। ज़रा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मेरा बेस टाइप से मतलब क्या है, एस सब टाइप से मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब क्या है। बेस टाइप का मतलब है ये वो टाइप है जिसको हमेशा क्लाइंट एक्सेस करेगा। मतलब आपके पास एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट बात करेगा बेस टाइप से, और बेस टाइप से कहेगा कि भाई मुझे एक डॉक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। अब उसको नहीं पता कि इसकी हायरार्की में एक डॉक्टर भी है, तो वो सिंपली क्या करेगा, जो बेस क्लास है वो जो डॉक्टर की जो क्लास है उसको कॉल करेगी और क्लाइंट का काम करवा देगी, जो काम करना उसने कर देना, ठीक है। क्लाइंट का क्या होगा, सिंपल एक कॉल करेगा, कॉल करने के बाद अब बेस क्लास को पता है उसने किसके साथ कम्युनिकेट, किसको ओवरराइड करना है, किस मेथड को। एक्चुअली जो सब टाइप है, जो सब टाइप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक हमारे पास एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, हमारे पास एक क्लास फ़र्ज़ करें डॉक्टर की है, एक टीचर की है और एक स्टूडेंट की है। तो हमारे पास मल्टीपल फैमिलीज ऑफ ड्राइव क्लासेस हो सकती हैं, ठीक हो गया। क्लाइंट सब टाइप की पावर, इस कोर्स की पावर या इस प्रिंसिपल की पावर ये है कि जो क्लाइंट है उसको इस बात का नॉलेज नहीं होना चाहिए कि वो खुद पर्टिकुलर सब क्लास को कॉल करे। मतलब ये उसको इस हायरार्की में कितनी क्लासेस हैं और हर क्लास को कौन सा मेथड कैसे एक्सेस करना है ये क्लाइंट को नहीं पता होना चाहिए। क्लाइंट को सिर्फ पता हो कि मैं बेस क्लास को बता रहा हूँ कि मुझे ये काम करो। जैसे हम देखें, हम जाते हैं जब होटल, हम होटल में जाने के बाद कहते हैं जी कि हमें एक पिज़्ज़ा चाहिए, जो भी हमारी डिमांड होगी, स्पेशल पिज़्ज़ा या जो भी। अब एज अ क्लाइंट हमने जो वहाँ पे आया है, वेटर आया है, उस वेटर को रिक्वेस्ट पुट की है। वेटर ने आगे उनके पास एक हायरार्की होगी डिफरेंट कुक की। अब वो किस कुक के पास जाएगा, किस कुक से उसको ऑर्डर कैसे पहुंचाएगा, ऑर्डर पहुंचाने के बाद कैसे वो बेक हुआ, कैसे वो कुक हुआ, कैसे वो कट हुआ, कैसे वो पैक हुआ, कैसे वो पैक होने तक, पैक तो नहीं डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि हमने खाना है, तो हमारे पास वो वापस आया। तो ये हमें नहीं पता होना चाहिए एज अ क्लाइंट, हमें इस बात का नहीं पता होना कि शेफ ने इस पर काम किया, वो कैसे काम किया, दैट्स नॉट आवर टास्क। तो ये चीज़ है, ये सब टाइप की फॉर्म में हमें छुपानी है क्लाइंट से। और जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये है कि क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट करता है सब टाइप के साथ, वो कैसे करता है थ्रू बेस क्लास। तो ये थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम के साथ। अच्छा, अभी तक हो क्या रहा है,
अभी तक हम अगर हम लोगों ने LSP को वायलेट किया तो हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। नंबर एक तो रन टाइम पे चेकिंग करनी पड़ेगी और वायलेट हो जाएगा OCP ग्लॉसरी। कैसे? अच्छा, फ़र्ज़ करें हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हैं। हम कहते हैं एक, जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, हमारे पास एक पहला है जी स्टूडेंट S1 और दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट S2। हम चाहते हैं इन दोनों टाइप को चेक करें कि क्या इन दोनों का डेटा इक्वल है कि नॉट इक्वल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये काम करने के लिए एग्जांपल यही नहीं कि बस रिप्लेसेबल करने के लिए भी या कोई भी काम करने के लिए हम सबसे पहले इसको टाइप चेक करते हैं। टाइप चेक करने के लिए हम इफ़ या इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक फ़र्ज़ करें एक बंदे ने एक मेथड लिखा है और उसने बेस क्लास के थ्रू एक डेटा पास कर दिया स्टूडेंट का और एक डेटा पास कर दिया टीचर का एक मेथड में, और कहा जिन दोनों को कंपेयर करो। हो इधर पॉसिबल दोनों कंपेयर, लेकिन बेस क्लास के रिप्लेसेबल होने की वजह से दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे, एक हो जाने चाहिए। लेकिन व्हाट विल हैपन, हम सबसे पहले चेक करेंगे टाइप कैपेबिलिटी, ठीक है, कंपैटिबिलिटी। हम चेक करेंगे क्या S1 वाकई स्टूडेंट है, क्या ये कंपैटिबल है S1 के साथ, मतलब क्या ये वाकई स्टूडेंट ही है जो S2 पास किया गया, क्या ये वाकई स्टूडेंट ही है, कोई और चीज़ तो नहीं ऑब्जेक्ट पास नहीं कर दिया। हम इस किस्म के जब टाइप चेक करते हैं तो उसके बाद जाके फिर हम इन रन टाइप चेकिंग करनी पड़ती है ताकि हम एक्सेप्शन से बच सकें, ठीक है। इस किस्म के बिहेवियर हमें नज़र आते हैं जब हम सिलेक्टेड टाइप्स के साथ काम करते हैं। अब एग्जांपल कर लेते हैं जी, हमारे पास एक, हमने लास्ट में एक एग्जांपल देखी थी, उसमें हमने शेप क्लास के साथ कुछ काम किया था। शेप में हमने उसमें जो ओपन OCP है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, अच्छा, उनके रूल के मुताबिक अब हम चाहते हैं कि यहाँ ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में हमें नज़र आ रही है विड्थ, एक नज़र आ रही है हाइट। ये उसकी ऑटोमेटिक तो नहीं, एक प्रॉपर्टी है विड्थ के नाम से और एक प्रॉपर्टी है हाइट के नाम से, ठीक है। ये विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी होगी और ये दोनों इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अच्छा, ये हमारे पास क्लास है। अब हुआ क्या, हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है, इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप, यानी कि अगर कोई न्यू ऑब्जेक्ट इस हायरार्की में फिट करना है तो हम कैसे फिट करते हैं, हम कहते हैं कि क्या न्यू टाइप न्यू ऑब्जेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट। अगर तो इस फिट बैठता है तो हम इसको ड्राइव कर दें, वरना इसको ड्राइव नहीं करते। जब हम ये इज़ आ के चक्कर में, इज़ आ काइंड ऑफ के चक्कर में चीज़ों को देखते हैं, उस वक़्त हमें कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। अब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्या क्या होती हैं ज़रा उसका डिस्कस करते हैं इसी क्लास के साथ जो अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हुआ क्या जी, रिक्वायरमेंट में चेंज आई। रिक्वायरमेंट में चेंज ये आई है कि एक्सटेंड द शेप क्लास सच अ वे दैट इट मैनिपुलेट स्क्वायर इन एडिशन टू रेक्टेंगल। मतलब ये जो रेक्टेंगल की हमारे पास क्लास थी वो कह रहा है कि रेक्टेंगल के बिहेवियर को ही मॉडिफाई करके स्क्वायर कर दें, मैनिपुलेशन करनी थोड़ी सी, ठीक है। अब हम एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनर अब हम सोचेंगे इस चीज़ के ऊपर कि ये किस तरह पॉसिबल है। अब अगर तो इनहेरिटेंस को रूल को देखा जाए उसके हवाले से तो स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, इज़ अ रेक्टेंगल या इज़ अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। कैसे? आपको रेक्टेंगल जब नज़र आएगी तो वो कुछ इस तरह होगी, उसमें आपको उसकी हाइट और उसकी विड्थ नज़र आएगी, अब रिप्लेसेबल भी हैं। अच्छा, अब तो बेसिकली जब मैं कर दूँगा स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होगा, ये सारी की सारी उसकी हाइट हो जाएंगी, ये सारी की सारी हाइट हो जाएंगी, इसलिए सारी सारी विड्थ हो जाएंगी। तो वो एक ही चीज़ है, इसमें विड्थ हाइट है, इसमें विड्थ हाइट है। तो हम बेसिकली इसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं कि यही चीज़ स्क्वायर बन जाए, क्योंकि रूल के मुताबिक स्क्वायर इज़ अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है तो स्क्वायर बन जाए। तो अब हम क्लाइंट की इस चीज़ के अगेंस्ट में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं और इस आ के चक्कर में हम कहाँ पे फंस जाते हैं, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या कुछ करना पड़ेगा इसको बिहेवियर कंपैटिबल बनाने के लिए, तो देखिएगा। तो ये हमारे पास एक क्लास थी। अब हमारे पास हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदा हाइट पास कर दे, अब देखिए हमारे पास हाइट भी है और विड्थ भी है, ऐसा ही है। अब अगर कोई बंदा सेट हाइट के थ्रू आए तो हम चाहते हैं कि वो जो वैल्यू है वो हाइट को भी मिल जाए और वो वैल्यू विड्थ को भी मिल जाए। और अगर कोई बंदा विड्थ के थ्रू डेटा पास करे तो वो डेटा हाइट को भी मिल जाए, विड्थ को भी मिल जाए।
लिहाजा रूल ऑफ थंब का एग्जांपल है कि एक बंदा कहता है जी कि चूंकि उसने कोई एक चीज़ पास करनी है या हाइट पास करेगा, क्योंकि उसकी मतलब क्या है, रूल के मुताबिक हाइट मल्टीप्लाइड बाई हाइट होगी या विड्थ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ होगा। अगर हमें इसको स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो दो भी चीज़ पास की जाएगी। तो लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का वो तो है हाइट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ रेक्टेंगल में। तो इसका मतलब है अगर वो बंदा एक हाइट पास कर दे तो उसी को हाइट करना, उसी को विड्थ लेना। अगर कोई बंदा विड्थ पास कर दे तो उसी को हाइट करना, उसी को विड्थ करना। तो मतलब अब हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, और क्या करने की मॉडिफिकेशन, अब कर लेते हैं मॉडिफिकेशन। हमें माशाल्लाह से वी आर एक्सपर्ट इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। अब हमें करना ये होगा कि विड्थ और हाइट इनको मॉडिफाई करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा। कैसे मैनिपुलेट करें कि जब अगर वो अपना विड्थ पास कर दे तो आपने दोनों वैल्यूज़ हाइट और विड्थ दोनों को सेम वैल्यू पास कर देने, कुछ इस फॉर्म में। अब आप देखिए हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे दो काम किए हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ में हमने दो काम किए हैं। जो पहला है हमने सबको कर दिया न्यू। न्यू का मतलब क्या हुआ, न्यू का मतलब ये हुआ कि जिस मेथड को हम न्यू कर देते हैं वो क्या करेगा, वो बेस क्लास का मेथड को टोटली डिस्कार्ड कर देगा। अब होगा क्या, जो रेक्टेंगल की जो बेस क्लास है उसका जो विड्थ और हाइट है, ड्राइव क्लास जो स्क्वायर है उसमें टोटली ओवरराइड हो जाएगा। मतलब कुछ भी बेस क्लास से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, टोटली न्यू डेफिनेशन। इसलिए हमने इसका यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ किया। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। मैंने कहा ना कि वी आर एक्सपर्ट इन ऑब्जेक्ट रोटेशन, लिहाजा हम ये मैनिपुलेशन करके करने की कोशिश करेंगे, बल्कि करके दिखाएंगे। लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने कहा कि जो भी वैल्यू पास की जाए, मतलब एक बंदा विड्थ के थ्रू डेटा पास करता है या हाइट को, क्योंकि उसको एक ही चीज़ अवेलेबल होगी, विड्थ या हाइट। अगर वो विड्थ के थ्रू आएगा तो क्या करना, वो जो वैल्यू होगी ना वो सेम वैल्यू विड्थ को भी दे देना और वो सेम वैल्यू हाइट को भी दे देना। इसी तरह अगर वो हाइट के थ्रू डेटा पास करता है तो सेम वैल्यू हाइट को भी असाइन कर देना, सेम वैल्यू विड्थ को भी असाइन कर देना। यानी कि अगर वो बंदा हाइट के थ्रू आता है तब भी सेम वैल्यू हो जाएगी, विड्थ के आता है तब भी सेम वैल्यू हो जाएगी। और हमने चूंकि इसे कर दिया न्यू, तो न्यू के वजह से वो बेस क्लास में जाएगा नहीं, लिहाजा वो इन्हीं दो फंक्शन को, इन दो मेथड को यूज़ करेगा। माशाल्लाह जी, हमने बड़ा अच्छा काम परफॉर्म किया जी। अब चेक करते हैं कि इस एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं कि क्या हम टेस्ट में सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। आते ही आगे मूव करते हैं। तो अब हम इस रूल के मुताबिक एक बंदे ने स्केयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्केयर इज इक्वल टू न्यू स्केयर। यहाँ पे एक नया स्केयर क्रिएट हुआ। स्केयर क्रिएट होने के बाद उसने इस स्केयर के थ्रू सेट विड्थ को कॉल किया। अब रूल ऑफ थंब के मुताबिक एक्चुअली सेट विड्थ नहीं, विड्थ ही है, मैंने बस इसको मेथड का नाम लिख दिया, एक्चुअली इट्स विड्थ। अब जैसे इसने इसे कॉल किया तो क्या करेगा, यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों की दोनों हो जाएगी 10। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों हो जाएगी 20। लेकिन जब हम इसको इस फॉर्म में कुछ ओके, व्हाट विल हैपन, अगर मैं मेथड ये लिखता हूं तो हमने एक मेथड लिखा फर्स्ट मेथड के नाम से, उसको रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। और अब हमने रेक्टेंगल के थ्रू सेट विड्थ की है, जबकि इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हम स्केयर के थ्रू, अब यहाँ पे इसकी जो स्टैटिक टाइप है वो स्केयर है, जबकि यहाँ पे इसकी जो स्टैटिक टाइप हमें नजर आ रही है वो रेक्टेंगल है, बेस क्लास है। क्लाइंट ने डायरेक्ट कॉल कर लिया बेस क्लास को। अब हम उम्मीद कर रहे हैं रूल के मुताबिक बेस क्लास खुद ही ड्राइव क्लास से हमारा काम कराएगी। अब उसको होना क्या चाहिए कि उसको 50 पास करे, विड्थ को भी 50 पास करे, हाइट को भी, लेकिन इट विल नॉट वर्क। क्यों? ये तो फर्स्ट मेथड तो काम नहीं करेगा इस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने जो न्यू ऑपरेटर यूज किया था वो यूज किया था स्केयर के साथ। अब हम स्टैटिक टाइप ले रहे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का सेट विड्थ कॉल होना चाहिए। हम तो चाह रहे थे कि स्केयर का कॉल हो। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली हम लोगों ने जो बेस क्लास थी उसको वर्चुअल नहीं किया था, हमने जो उसका विड्थ वाला प्रोसेस था उसको वर्चुअल नहीं किया था, ये हमने एक प्रॉब्लम किया। तो अगर हम जो हमारे पास वो जो विड्थ और हाइट थे, अगर इसको वर्चुअल कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिकली बिहेव करेगा। जब तक हम इसको वर्चुअल नहीं करेंगे ये पॉलीमॉर्फिकली बिहेव नहीं करेगा स्टैटिक टाइप के अकॉर्डिंगली। लिहाजा अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, हमने बेस जो हमारे पास मेथड था वो हाइट और विड्थ दोनों को वर्चुअल कर दिया। अब आई होप कि काफ़ी हद तक चीज़ें
काम करना शुरू कर देंगे। अब हम ड्राइव करेंगे स्केयर से, और स्केयर में हम क्या करेंगे, इन विड्थ और हाइट को अब ओवरराइड करेंगे, न्यू नहीं करेंगे। जब ओवरराइड कर देंगे, अब पॉलीमॉर्फिकली जब कॉल आएगी इसकी स्टैटिक टाइप को देखते हुए, एग्जांपल मैं कहता हूँ रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू स्केयर, तो अब ये स्केयर का विड्थ और हाइट ही कॉल करेगा पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, स्टैटिक टाइप की वजह से। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि सिर्फ इस एक चीज़ को कंपैटिबल करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए हमें किस हद तक एफर्ट करनी पड़ी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके जी, अब मैं आपको एक और दूसरी एग्जांपल इसके साथ डिस्कस करता हूँ। इस एग्जांपल के बाद इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर कि आपको इसका फर्दर आइडिया हो जाएगा कि लिस्कब ने कैसे सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल दिया है एज़ कम्पेयर टू इज़ द काइंड ऑफ। तो अब ज़रा हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो एक LSP है जी हमारे पास, बर्ड्स की हमारे पास एक बेस क्लास है, और हम उम्मीद करते हैं सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं। तो बर्ड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में से कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फ्लाई कर सकते हैं, जितने चिड़िया ले लें, तोता ले लें, मोर ले लें, मतलब जो भी है। अच्छा, अब हमारे इस रूल के मुताबिक हमने यहाँ पे पहली जो बर्ड की क्लास है इसकी हमने इसको डेफिनेटली हर क्लास को मैं कोड भी करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कोड किया, इसमें सिर्फ फ्लाई का बिहेवियर चाहिए। तो हमने इसको कोड किया, और कोड करने के बाद हमने कहा जी क्लास का नाम है बर्ड। अब ज़रा गौर कीजिए, हमने इसको वर्चुअल किया है। क्यों किया वर्चुअल? हमने फ्लाई के बिहेवियर को वर्चुअल किया है। सिंपल लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो आई एम फ्लाइंग, क्योंकि बर्ड है, ही इट तो नहीं, ही और शी शुड फ्लाई, आई थिंक शी शुड। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है स्टैटिक टाइप का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर का, वो ये था कि बेस क्लास को वर्चुअल करना। हमने बेस क्लास को वर्चुअल कर दिया, दैट्स फाइन, ग्रेट, बहुत आला काम हो गया। अब ज़रा आगे मूव करते हैं ज़िंदगी को। अब बर्ड से ड्राइव किया हमने पिजन को। रूल क्या कहता है? पिजन इज़ अ बर्ड, या पिजन इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड। तो अगेन पिजन भी उड़ सकता है। तो अब रूल के मुताबिक ये जो हमें इनहेरिटेंस यहाँ पे 100% हो जाएगी कि ये इज़ अ काइंड ऑफ, यहाँ फिट बैठ रहा है। तो ठीक है जी, इसके हिसाब से हमने इसको फिट बैठा दिया। अब इसे कोड करते हैं। ये क्या होगा? क्लास पिजन कॉलन बर्ड्स, और बाकी ये क्या करेगा? ओवरराइड कर लेगा, चूँकि वो वर्चुअल है तो इसको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। अब ओवरराइड में उसने क्या किया है? ओवरराइड में उसने कर दिया है फ्लाई के बिहेवियर को जो बेस क्लास का था, और यहाँ पे उसने कहा जो बेस क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो कॉल करो। वो कॉल करने के बाद लिखना पिजन इज़ फ्लाइंग। तो अब होगा क्या? जैसे ये लाइन कॉल होगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा हेलो आई एम फ्लाइंग, ये वाला हेलो आई एम फ्लाइंग, ये वाली चीज़ वहाँ पे लिखी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी? जब इसका मेथड हम कहेंगे बर्ड बी इज इक्वल टू न्यू पिजन, तो यहाँ पे आ जाएगा जी न्यू पिजन के साथ हम लिखेंगे बी डॉट फ्लाई, तो आंसर आएगा हेलो आई एम फ्लाइंग, पिजन इज़ फ्लाइंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। वी आर एक्सपर्ट इन ऊप, तो हमने इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। अब जो हमारा रूल है, रूल ये कहता है जी ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड, क्योंकि इसके पर हैं तो पर के अकॉर्डिंगली इसको बर्ड होना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो ये फिट बैठ गया। ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड के चक्कर में ये यहाँ पे फिट बैठ गया। अब ज़रा फ्लाइंग के बिहेवियर में आते हैं इसका। जैसे ही हम इनहेरिट करेंगे, हमें इसे सबसे पहले करना पड़ा ओवरराइड, लेकिन जैसे हम ओवरराइड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ऑस्ट्रिच तो वैसे नहीं उड़ सकते बेचारे, वो तो शायद चंद कुछ कदम उठाएंगे, उड़ेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारी इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक, हमारी इनहेरिटेंस के मतलब हमारे नॉलेज के मुताबिक इनहेरिटेंस के, इट शुड फ्लाई। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड। आई होप नो यू गॉट द पॉइंट कि इज़ अ काइंड ऑफ नहीं है, दैट इज़ बिहेवियरली सब्स्टिट्यूटेबल। ड्राइव क्लास को बेस क्लास को रिप्लेस करना चाहिए था। अब बेस ड्राइव क्लास के मुताबिक अगर ये शुतुरमुर्ग उड़ सकता है तो इसको बेस क्लास से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा। तो टाइप्स सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं हो पा रही। तो ये कहना चाह रही थी मैडम लिस्कब सब्स्टिट्यूशन, बारबरा लिस्कब। तो यहाँ से उन्होंने लिस्कब सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल हमारे साथ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बात लेके आए। आई थिंक स्पेलिंग गलत सब्स्टिट्यूशन के एनीहो खैर। तो ये है जी, हमें जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इस मामले में जैसे मैं पॉलीमॉर्फिकली इसका बिहेव कराने की कोशिश करूँगा, हमने बर्ड्स की लिस्ट क्रिएट की, उसमें पिजन को डाल दिया, ऑस्ट्रिच को डाल दिया। बेसिकली अरे के अलावा उन्होंने काम किया है और सबको उड़ाने की कोशिश की है। जब सबको उड़ाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बेचारा ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाएगा।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो जी इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को। अच्छा, शुरू में इसी लेक्चर के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको 2 प्रिंसिपल पढ़ाऊँगा, उसमें जो पहला LSP है, दूसरा ISP है। तो मैंने कहा था ISP को मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये मेरे ख्याल में जितना हमें समझना है, वैसे तो डिटेल में तो ये बिल्कुल एक दुनिया अलग है, जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमें इस कोर्स में जितना हमें इसमें काम चाहिए उसके मुताबिक ये एक दूसरा नाम है जो है ना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। हम यहाँ पे चाहते ये हैं इंटरफेस को सेग्रीगेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू देयर सर्विसेज, मतलब एक ही इंटरफेस में अनरिलेटेड सर्विसेज ना इंसर्ट करें। उससे क्या होगा, जो ड्राइव क्लासेस हैं जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आपने इम्प्लीमेंटेशन देनी है इस इंटरफेस के सिग्नेचर्स की, तो वो बेचारी क्लासेस उन इंटरफेसेस की भी इम्प्लीमेंटेशन देगी जो उसको वो नहीं चाहिए, उन तमाम सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन भी देगी जो उनको नहीं चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे इंटरफेसेस में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम इन्फोर्स नहीं करेंगे ड्राइव क्लासेस को कि वो बेस इंटरफेसेस को, उन फंक्शनैलिटी, उन सर्विसेज को भी रिप्लेस करे जो आपको नहीं चाहिए। अब ये था जी बेसिकली ये इसका नाम है फैट क्लाइंट। जो फैट क्लाइंट है इसको थिक क्लाइंट करें ताकि चीज़ें बेहतर चलना शुरू हो। तो अब ये इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ज़रा देख लें वो क्या कहती है। वो कहती है क्लाइंट्स शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड अपॉन मेथड्स दे डू नॉट यूज। ऐसे मेथड जो यूज़ नहीं करें उनको इन्फोर्स ना करें कि भाई उसको यूज़ भी करें। ठीक है, अगर ये काम करेंगे तो बेसिकली हम कपलिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और इस कपलिंग से बचने के लिए तो हम मॉड्यूलराइजेशन सब चीज़ें काम में फंसे हुए हैं। अगर यही काम होगा तो फिर तो सब वेस्ट हो गया हमारा काम। ठीक है, अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम फैट क्लाइंट या फैट इंटरफेसेस भी कहते हैं। एक्चुअली क्लाइंट तो नहीं इंटरफेसेस कहते हैं, मेरे माइंड में कुछ और आ गया था। अच्छा, तो ये जो चीज़ है रूल क्या कहता है, इंटरफेसेस की जो क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, आप इनको ब्रेकअप करें इनटू ग्रुप्स ऑफ मेथड्स, और डिपेंड क्या करेगा, ईच ग्रुप सर्व्स एज डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइंट्स। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि स्मॉल डेडिकेटेड इंटरफेस डेवलप करें बजाय लार्ज वंस के। दिस वे द क्लाइंट कोड विल ओनली हैव एक्सेस टू द फंक्शनैलिटी इट नीड्स। ये जो फंक्शनैलिटी जो नहीं चाहिए सिर्फ उसी पे फोर्स करेगी, ना कि वो फंक्शनैलिटी जो उसको नहीं चाहिए वो भी बेचारा यूज़ करनी पड़े उसको। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। नहीं जी, लेट्स अज्यूम वी हैव अ बेस इंटरफेस फॉर अ सर्टेन डिवाइस। इट प्रोवाइड्स अस द फंक्शनैलिटी फॉर मेकिंग कॉल एंड यूजिंग फोन बुक। अच्छा, अब हमारे पास एक डिवाइस है, हमारे डिवाइस की क्लास है, इंटरफेस एक्चुअली ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कॉल करने की, फ़ोन बुक की, गेम प्लेइंग की, इंटरनेट सर्फ करने की, अलार्म की। अब एक ही बेस इंटरफेस है वो सारी फंक्शनैलिटी दे रहा है। अब इसमें से जब को ड्राइव करेंगे तो एग्जांपल है, एक क्लास है जो सिर्फ कॉल्स को हैंडल कर रही है। जब वो कॉल्स को हैंडल करेगी मे बी उसको फ़ोन बुक तो शायद चाहिए होगी, लेकिन उसको गेम क्यों चाहिए, उसको इंटरनेट क्यों चाहिए, उसको अलार्म क्यों चाहिए। लेकिन हमारे मामले में तो हम उसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि भाई यार ये तो काम करना ही करना आपने। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होंगी। तो ये है जी आई डिवाइस। आई डिवाइस क्या क्या कर सकता है जी, आई डिवाइस मेक अ कॉल कर सकता है, कॉन्टैक्ट फाइंड कर सकता है, न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकता है, न्यू मैसेज लिख सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है, इस वक्त करंट टाइम बता सकता है, टाइम सेट कर सकता है, अलार्म सेट कर सकता है, और मेलोडी सेट कर सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, ब्राउजिंग करवा सकता है, प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता है, और ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। ये सारे काम माशाल्लाह एक डिवाइस कर रहा है, फैट इंटरफेस। अब हम यहाँ पे अगर मैं इसको स्प्लिट डाउन करूँ तो कॉल करना, मैसेजिंग करना, अलार्म का काम करना, नेट को सर्व करना, ये सब की सब चीज़ें जो है हम इन्फोर्स कर रहे हैं ड्राइव क्लासेस को कि वो इन सब को यूज़ करें, क्योंकि जो इंटरफेसेस हैं इंटरफेस के रूल के मुताबिक इंटरफेस में दी गई जो सिग्नेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन सब की इम्प्लीमेंटेशन देना बेस क्लास ड्राइव क्लास पे लाजमी है। बेशक वो इसको ओपन क्लोज ब्रेसेस के साथ खाली छोड़ दे, बट मस्ट हैव टू प्रोवाइड। क्या किया जाए, अब ज़रा मैं इसका प्रॉब्लम बताता हूँ आपको।
अब यहाँ पे एक दूसरा इंटरफेस है जो कि आई डिवाइस की सर्विसेज रिक्वायर करना चाहता है। उसका नाम है जी आई कॉलिंग डिवाइस। इसका काम है कि ये कॉलिंग कर सके। लिहाजा अब ये बेचारा मजबूर है इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। लिहाजा उसने क्या किया, उसको इससे रेलिवेंट जो चीज़ चाहिए थी उसने इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी। मसला इन डॉटर लाइन का मतलब है इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे दी इन सब चीज़ों की, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं ये वाली, इनके साथ इसको काम नहीं करना था। लिहाजा इसने क्या किया, इन सब को खाली छोड़ दिया। ये देखें, एम्प्टी कर दिया। लेकिन क्यों, अब ये इस बेचारे को मजबूर किया गया था कि आई डिवाइस की तरफ से कि भाई गेट करंट से लेकर गेट करंट टाइम से लेकर यूज़ ऑनलाइन सर्विसेज तक के सारी फंक्शनैलिटी को यूज़ करो। अब इसको ये नहीं चाहिए थी। लिहाजा अगर ये इसकी सिग्नेचर में से किसी एक का भी इम्प्लीमेंट ना करता तो ये कोड कंपाइल ही नहीं होना था। तो अब क्या हुआ, हमने फोर्स कर दिया ड्राइव इंटरफेसेस को कि बेस इंटरफेसेस की वो फंक्शनैलिटी भी यूज़ करे जो उसको नहीं चाहिए। तो ये है जी इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी आई डिवाइस के इंटरफेस की, ताकि हम इन्फोर्स ना कर सकें ड्राइव इंटरफेसेस को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, उसके लिए हम लोगों ने एक जो आई कॉलिंग डिवाइस है, हम चाहते हैं कि एक इंटरफेस डेवलप किया और उस अलग से एक इंटरफेस डेवलप किया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन सर्विसेज को या उन फंक्शनैलिटी का सिग्नेचर प्रोवाइड करना है जिसका ताल्लुक, जिसका रिलेशनशिप, जिसकी रिलेटेडनेस सिर्फ कॉलिंग के साथ है। इसी तरह से हमने एक दूसरा इंटरफेस लिखा जिसका मकसद सिर्फ अलार्म के साथ है। तो यहाँ पे वो तमाम फंक्शनैलिटी आपको नज़र आएगी जिसका ताल्लुक सिर्फ अलार्म के सेटिंग के साथ है या अलार्म के साथ है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, आई नेटवर्क डिवाइस के नाम से हमने एक इंटरफेस लिखा जिसमें आपको सिर्फ वो तमाम सर्विसेज नज़र आएंगी जिनका ताल्लुक या जिनका रिलेशनशिप इंटरनेट के साथ है, इंटरनेट ब्राउजिंग है, कुछ भी ऐसा है। तो इस तरह से अब जब हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ से जब कोई ड्राइव होगा तो इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा जो अभी हमने फेस किए। तो ये जो दो हमने आज चीज़ें पढ़ी हैं, जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, वो है जी कि जो लिस्कव का सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो ये है कि जो सब टाइप है वो सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए बेस टाइप के, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो ये है कि ड्राइव इंटरफेसेस या क्लासेस को उन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स ना करें जो उनको नहीं चाहिए। तो क्या करें, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अब हमने यहाँ पे उसी वो जो हमारे पास एक आई डिवाइस का इंटरफेस था उसको सेग्रीगेट कर दिया है डिफरेंट इंटरफेसेस में जो कि सिमिलर किस्म के रिलेटिव फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हैं, सिमिलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हैं। हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया उन तमाम हिस्सों में। तो इसको हम कहते हैं जी इंटरफेस सेग्रीगेशन। पर सेग्रीगेट कर दिया इंटरफेस को, नेम से रिप्रेजेंट है। आखिर इसके बाद डिपेंडेंसी, जो हमारे पास डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है DIP, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा ये जो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल वाला काम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग में इशू है, यू आर वेलकम, आई एम अवेलेबल। आप इम्पोर्टेंट जब बार बार कह चुका हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो इन सब चीज़ों के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।